आप सभी लोगों ने अभी तक मदनी साहब का बयान सुन लिया होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। इस बयान के बाद बहुत सारे लोग मदनी साहब के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उनके बयान के बाद बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है और उनके बयान को बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है। और एज़ यूजुअल जो हमारी गोदी मीडिया है, वो तो गोदी मीडिया का काम है बयानों को, मुसलमान के दिए गए बयानों को ख़ास तौर से तोड़ मोड़ के उसको पेश करना। तो ऐसे ही हो रहा है। गोदी मीडिया के साथ साथ और भी कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो इस बयान को काफ़ी तोड़ मोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि जिहाद जो एक वर्ड है, जिहाद वर्ड को बहुत मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। जिहाद वर्ड को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है और इस वर्ड के साथ कुछ भी जोड़ देते हैं ये लोग। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थुक जिहाद, मेहंदी जिहाद, तो ये सारे वर्ड जोड़कर जिहाद को एक गलत एंगल से लेते हैं ये लोग। जिहाद वर्ड को टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि जिहाद का एक असल मतलब है संघर्ष करना, बुराई के खिलाफ लड़ना, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, खुद के अंदर की बुराइयों से लड़ना, खुद के नफ्स से लड़ना। ये लोग थुक जिहाद बोलते हैं, हालांकि इनको ये नहीं पता है कि ज़ुबान का जिहाद होता है। इसका मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान से हक की बात करना, अपने कानों से हक की बात को सुनना। जिहाद का इतना डीप और सिंपल मीनिंग है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जिनको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। वो कहा जाता है ना कि अधूरी जानकारी होना बहुत ही खतरनाक बात होती है और इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये होता है कि कट्टरपंथी लोग इस अधूरी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता है कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ वाकई में ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मदनी साहब ने अपनी बात को जाहिर किया है और इस बात का तो इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब जब अत्याचार हुआ है, जब जब नाइंसाफ़ी हुई है, तब तब बगावत हुई है। जब अंग्रेज़ों द्वारा हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, नाइंसाफ़ी की गई, तब भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, अशफाक़ उल्लाह खान, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, गांधी जी, इन जैसे कई क्रांतिकारियों ने भी बगावत किए थे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। हक के लिए आवाज़ उठाना, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना, हर धर्म के, हर समुदाय के लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं जब उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है और उठाना ही चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला गुनहगार होता है। और मुझे ये बताइए कि जो लोग मदनी साहब के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो वो कौन से दूध के धुले हैं? आए दिन ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे सड़क पर लोगों के सामने खुलेआम धमकी दी जा रही है। अभी सबको एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग गजवा हिंद और जिहाद करना सोच रहे हैं। तो ऐसे आतंकियों को अब काटने की आवश्यकता है। जो लड़ेगा, जो काटना सीखेगा, वही हिंदू जीवित रहेगा भारत में। अब लड़ने का समय है। ये लोग गजवा हिंद करने की सोच रखकर और हम लोग भी संगठित होकर जो गजवा हिंद की सोच रखकर साला भारत में पैदा होगा उसको खोद के गाड़ने की सोच देश से निकालने की बात की जाती है, तब उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती है। कि ये लोग होते कौन है मुसलमानों को देश से निकल जाने के लिए कहने वाले? मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि मुसलमान किसी से नहीं डरता है। मुसलमानों का भी उतना ही हक है हिंदुस्तान पर जितना दूसरे समुदाय के लोगों का है। मुसलमान तो यहाँ से नहीं जाने वाले, इसलिए आप लोगों को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए।